चलिए हेलो हेलो चलिए नमस्कार साथियों, जय माँ भारती। जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका, उसके द्वारा किए गए सुधार और उन सुधारों का बंगाल पर क्या दुष्परिणाम, बंगाल को कौन सा दुष्परिणाम भुगतने को मिला, यानी बंगाल का जो अकाल पड़ा 1770 के दशक में, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, द्वैध शासन के बारे में हम लोग अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर की। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न है जो हम लोग ने पढ़ा है, क्या उससे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। देखिए, किसी भी अध्ययन या किसी भी टीचर के पढ़ाने के तरीके को आप उसके पढ़ाए गए जो कंटेंट हैं, जो बताए गए कंटेंट हैं, उसके माध्यम से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हल हो पा रहे हैं या नहीं। अगर हल हो पा रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं, अन्यथा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका तो अभी हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अभी इस खंड से जो हम लोगों ने द्वैध शासन पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ा, ब्रिटिश शासन नीति को पढ़ा, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति को पढ़ा, आखिर वो कितना कारगर है, कितना फ़ायदेमंद है, उसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ध्यान रहे, अगला वीडियो देखना ना भूलें, वही बताएगा कि हम लोगों ने तो अभी मात्र 2 से 3 वीडियो पढ़ा है। इस 2-3 वीडियो में ही हमने क्या क्या पढ़ लिया और उससे यूपीएससी के कितने प्रश्न हल हो जाएंगे या फिर कितने प्रश्न में सहायता मिलेगी, इसको देखकर आप हैरान हो रहेंगे। मैं एक आंकड़ा बता दूं, मैंने ये देखिए, इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मैं दिखा दूं, 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ पर पूरे के पूरे 8 प्रश्न में मैं कैमरे के सामने ले जाऊं। देखिए, मैं इसे प्रोजेक्टर पर अगले वीडियो में बताऊंगा। ये देख पा रहे हैं आप लोग, देखिए दुशासन प्रणाली से पूछा हुआ है। ये देखिए, ये कहना कहाँ तक सही होगा कि भारत में क्लाइव यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे तो वारेन हेस्टिंग्स इसके प्रशासनिक आयोजक थे। इस तरह करके 1-2 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इस तरह आगे चलते चलते बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अपने कुछ कार्यों से क्लाइव ने अपनी उपलब्धि की उपयोगिता और कीर्ति को धूमिल कर दिया, टिप्पणी कीजिए। तो देख पा रहे हैं आप लोग चीज़ों को, अंग्रेज़ों ने एक बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया। ऐसे ऐसे प्रश्नों का हल हम लोग जो अभी पढ़े हैं उससे कैसे निकालेंगे, हल कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की डुप्ले की एक मौलिक भारी भूल थी। डुप्ले जो भारत की चाबी को मद्रास में ढूंढने की गलती कर दी, उस चाबी को क्लाइव ने प्रयास किया और उससे बंगाल में पाया। रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे बंगाल में हासिल कर लिया, इन चीज़ों को देखेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है, इस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसका कितना क्वेश्चन, यानी जो 8 क्वेश्चन है ना, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें थोड़े बहुत हेल्प मिल जा सकते थे, वैसे 3 वीडियो में कितना हो ही पाएगा, परंतु जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना, उससे इस 8 प्रश्न का सीधा सीधा संबंध है और इसे हल करने में काफ़ी आसानी होगी, सुविधा मिलेगी। हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल बारी है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, द्वैध शासन प्रणाली, फिर रॉबर्ट क्लाइव के सुधार, कर व्यवस्था में वृद्धि और साथ में निरीक्षण अधिकारी की नियुक्ति, और इन दोनों की वजह से या फिर इन सब की वजह से जो बंगाल में अकाल देखने को मिलता है उस चीज़ को देखा। तो आइए उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले भी बता दिया है
कि मैंने जो ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की ही नहीं बनती, मेरी भी बनती है। हालांकि मैं भी इसका उत्तर लिख करके वीडियो पर, यूट्यूब वीडियो पर पोस्ट कर दिया करूँगा। आप लोग हिस्ट्री वाले सेक्शन में, हिस्ट्री सेक्शन में क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाएंगे, जिसमें लिखा होगा हिस्ट्री ऑप्शनल या फिर हिस्ट्री लिखा होगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम। उसमें पूरा प्रश्न का सीरीज आप लोगों को मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियोस, जो शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट वीडियोस उस रूप में मिलेंगे। हो सकता है उसकी क्वालिटी कमज़ोर हो तो फ्रेश ना दिखाई दे, तो जहाँ पे शॉर्ट वीडियो, जैसे ये मोबाइल हो गया और ये शॉर्ट वीडियो में चल रहा होगा, तो यहाँ पर जो 3 बिंदु दिए होंगे, 3 बिंदु, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा डिस्क्रिप्शन का, DISCRIPTION, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। उस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो आएगा लिंक PDF डाउनलोड का। तो PDF डाउनलोड का लिंक आएगा, PDF डाउनलोड। उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि मैंने जो आंसर लिखा है वो पेज आपको आपके ब्राउज़र में खुलेगा, चाहे क्रोम हो या किसी में। तो क्रोम में खुलेगा तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे क्रोम में खुल गया, पूरा मोबाइल है आपका, तो ये पूरा खुल गया PDF। तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन देगा, ऐसे उल्टा तीर का निशान देगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से आप लोग आंसर देख सकते हैं। वीडियोस भी डायरेक्ट साफ दिखाई दे तो वहाँ से भी देख लें, नहीं तो यहाँ से भी देख लें। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम है आपके काम को आसान बनाना, यूँ कह ले आपको आलसी बनाना। मजाक में कहा था भाई, आलसी बनाना नहीं, आपके समय को बचाना, ताकि ऊर्जा यहाँ से बचेगी तो अन्य जगह ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें और आप लोग और तेज़ी में आगे बढ़ सकें। क्योंकि कंपटीशन भारी है, तो कुछ मेहनत हम करें, कुछ मेहनत आप करें, कुछ फ़ायदा हमें मिले, कुछ फ़ायदा आपका भाई। चलिए, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, मैं पहले देख लूँ वीडियो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। चलिए, हो रही है। मुझे बार बार रिकॉर्डिंग को इसलिए देखना पड़ जाता है क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और दिक्कतें ये हैं कि कभी कभी रिकॉर्डिंग आधी होकर के रुक जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मेरा यहाँ पर पढ़ाना बताना सब बेकार सा चला जाता है। तो ऐसी समस्याएं से बचने के लिए मैं बार बार जाकर देखता रहता हूँ। खैर, आते हैं इस पर। लिखा है, ब्रिटिश के बंगाल विजय के पश्चात भारत के लिए ब्रिटिश शासन का पहला उपहार था 1770 के दशक का बंगाल में पड़ने वाला अकाल। इस कथन का युक्त विवेचन कीजिए। यानी ब्रिटिश के बंगाल विजय के पश्चात, यानी ब्रिटिश ने जो बंगाल को जीता था, कब? एक तो 1757 यानी प्लासी का युद्ध, और उसमें एक छोटा सा बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा दीवाने के रूप में मिला था। पढ़ा है आप लोगों ने 24 परगना, नाम ही है उसका 24 परगना। ऐसा नहीं कि 24 1 2 3 4 2 परगने 3 परगने, ऐसा नहीं, उस जिला का नाम ही 24 परगना। आज भी है वो बंगाल में। मैं दिखाऊंगा जब मानचित्र में पढ़ाऊंगा तब। ये 1757 में और 1764 में बक्सर तो पता ही है, वर्तमान में बिहार में है ये। तो बक्सर के युद्ध में इसने क्या किया था? बंगाल को जीत लिया था। ठीक है, बंगाल को जीत लिया था। जीतने के बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत के लिए ब्रिटिश शासन का पहला उपहार था। ब्रिटिश ने भारत के बंगाल को जीता और एक उपहार दे दिया कि लो भाई भारत, भारत भाई तुम हमसे एक उपहार ले लो। भारत ने पूछा कौन सा उपहार भाई? तो देखो मैं उपहार कौन सा दे रहा हूँ। अब इस काल कौन सा चल रहा है? 1770 का दशक चल रहा है। देखिए, अकाल किसी एक साल एक दिन का होता नहीं, इसलिए इसे दशकों में मापा जाता है। 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं अकाल में, इसलिए इसका कोई डेट होता नहीं। तो 1700 दशक का काल चल रहा है। बंगाल में हो तुम, चलो मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, बंगाल में पड़ने वाला अकाल, मैं तुम्हें अकाल दे रहा हूँ, लो भुगतो तुम इसे, इस अकाल को भुगतो। मेरा पहला सौगात क्या होगा? हमने तुम्हें अकाल दे दिया, लो अकाल की महामारी से तुम जूझते रहो, इसकी पीड़ा तुम सहते रहो, ये मेरा पहला गिफ्ट है तुम्हें। यानी जैसे बंगाल को भारत की जो बंगाल का क्षेत्र है उसको ब्रिटिशों ने जैसे जीता,
जीतते ही सबसे पहला उपहार दे दिया अकाल। यानी ब्रिटिश आते आते अपना जो राहु केतु का जो चाल है वो चलने लगे हैं। उनकी जो कुछाया हमारे भारत पर पड़ने लगी है। इसी के बारे में इस कथन का युक्त विवेचन कीजिए। युक्त विवेचन करने का सीधा सा अर्थ है उचित विवेचन कीजिए कि क्या यह बात सही है, गलत है। देखिए, जब भी कहा जाए विवेचन कीजिए या फिर कहते हैं वर्णन कीजिए, तो वर्णन करने वाले प्रश्नों में हमें बातों को काटना नहीं होता, उसका समर्थन करना होता है। जब कहते समालोचना कीजिए या आलोचना कीजिए, तब उसमें अगर वो सही कह रहा है तो सही कहेंगे, कुछ बातें गलत लग रही हैं और हम जानते हैं कि उसकी जगह पर सही क्या होगा, तो गलत सही दोनों बताना होता है। यानी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों बातों को बताना होता है समालोचना में। फिलहाल ये वर्णन या विवेचना वाली बात है, तो हमें इस बात का समर्थन करना है, बताना है कि हाँ ये बात सही है कि ब्रिटिश ने बंगाल विजय को जीता था। जीतने के बाद उसने सबसे पहला काम किया कि हमें सौगात दिया अकाल का। शुरुआत तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ब्रिटिश पक्षधर हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं या ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पक्षधर लोग हैं, जिसे साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं, वो लोग तो बस इतना ही कह देते हैं कि ब्रिटेन की वजह से ही भारत में आधुनिकीकरण हुआ, यानी आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। तो ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जा सकता है कि नहीं, ये चीज़ दिखा करके। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि ब्रिटिश पक्षधर या समाजवादी इतिहासकार जो हमेशा से दावा करते आ रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी भारत में आधुनिकीकरण का या फिर आधुनिकीकरण लाए थे, या फिर ऐसे कह सकते हैं ब्रिटिश इतिहासकार का जो दावा कि ब्रिटिश कंपनी भारत के आधुनिकीकर्ता थे के दावे के खोखलेपन को दर्शाता है, कि उनका दावा खोखला है और इस खोखले को पुष्ट करता है, पूरा प्रभावित करता है, एकदम स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है ये 1770 के दशक में पड़ने वाला अकाल। अकाल के कारणों को बीच में मध्य भाग में लिखेंगे कि किन किन कारणों से अकाल पड़ा। तो देखा था हम लोगों ने, कर बढ़ा दिया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उधर द्वैध शासन प्रणाली थी, कर बढ़ा दिया गया था। दूसरा बात, निरीक्षण अधिकारी थे, तो निरीक्षण अधिकारियों ने किस तरह से भ्रष्टाचार घूसखोरी के माध्यम से ज़मींदारों को प्रोत्साहित किया कि वो भी अधिक से अधिक उगाही करें। और तीसरा देखा था हम लोगों ने खुद द्वैध शासन को, जो द्वैध शासन ने खुद किस तरीके से अपने शक्ति का उपनजिम के माध्यम से अपने शक्ति का दुरुपयोग करते थे, और दुरुपयोग करके जो किसान हुआ करते थे बंगाल के किसान, उनसे सस्ते दामों पर या औने पौने दामों पर व्यापारिक माल हासिल करते थे। इन कारणों की वजह से अकाल पड़ा। तो जैसे ही उन्होंने इस सारे के सारे काम उन्होंने बंगाल को जीतने के बाद ही तो किया था, तो इसीलिए क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि आप इसे विवेचना कीजिए, बताइए कि कैसे संभव हो पाया। इस सारा का सारा परिणाम था रॉबर्ट क्लाइव के सुधारों का परिणाम था। इस पर चर्चा करने से बेहतर है आप पीछे का वीडियो भी देख लें, फिर इस प्रश्न का उत्तर लिखें। आप लोग प्रश्न का उत्तर, सीधी सी बात है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर 150 से ज़्यादा शब्द में नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि 2 ही 3 बातें तो हैं। तो 150 शब्द में आप इसका उत्तर लिखें, और उत्तर लिखने के बाद हो सके तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। जो इस पिछले वीडियो में मैंने जो नंबर दिया था, उस नंबर से मैं टेलीग्राम को ब्लॉक कर दे रहा हूँ या हटा दे रहा हूँ, उस पर नहीं भेजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग कहीं भेजने लगेंगे तो मुझे चेक करने में दिक्कत होगा। ऐसा होगा तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, नाम यही रख दूंगा, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर, यही नाम रख दूंगा। उसका लिंक हो सके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आप लोग आंसर लेके भेजिएगा, मैं चेक कर दूंगा और बता दूंगा कौन कौन सी कमियां हैं, कहाँ पे कमियां हैं और उन्हें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग इस अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा वो कितना कारगर है। सिर्फ 2-3 वीडियो पढ़ा और कितना लाभकारी है ये हम लोगों को पता चलेगा अभी। बस अगला वीडियो देखना ना भूलें और इस प्रश्न का उत्तर साथ साथ करते चलें ताकि बाद में भीड़ न पड़े। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
जय माँ भारती। और हाँ, एक बात जो मैं कहना भूल गया, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। हमें यूपीएससी के प्रोफेसर को जवाब देना होता है तो हमें उस लेवल में जाना होगा। वो जिस लेवल से सोचते हैं, जिस नज़रिए से सारे चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर होते हैं, तो हमें भी प्रोफेसर लेवल पर जाना होगा। स्टूडेंट से टीचर बनना होगा ताकि हम भी उस नज़रिए से चीज़ों को देख सकें जिस नज़रिए से एक स्टूडेंट रहते नहीं देख सकते। स्टूडेंट रहते सिर्फ तथ्यों की तरफ जाते हैं, टीचर के रहते हुए टीचर बनने पर हम तथ्यों पर नहीं, छोटे छोटे चीज़ों के सम्मिलित रूप पर जाते हैं कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं सबको मिला करके वास्तव में निष्कर्ष क्या निकलेगा। और ये सोच एक स्टूडेंट रहते हुए कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। टीचर बनने के बाद ये ऐसी सोच विकसित हो जाती है और तब जा कर के यूपीएससी के प्रोफेसर के जो सवाल बनाए गए होते हैं और यूपीएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं हमें छांटने के लिए, तो उसका हम लोग करारा जवाब दे सकें, इसके लिए टीचर बनना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट होकर टीचर बन जाए, पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं, पढ़ें इस लेवल से कि टीचर हों, पढ़ा सकें। कि नवीन सर, एडिटोरिया के नवीन सर भी तो कहे हैं, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। खैर, आपका दिन शुभ हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय माँ भारती।